प्रोफेसर साहब, ये आप पे अटैक कहाँ पे हुआ है और ये अटैक क्यों हुआ है? सबसे पहले शुक्रिया आमिर भाई, आप आए और आपने मेरी आवाज़ सुनी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में हम लोग सिस्टर का दहेज लेकर के अखनूर से हम अपलोड करके ले जा रहे थे। मैं तो दिल्ली से आया छुट्टी घर पे, और हमें लाम जो है दवत्ता में उसको अनलोड करना था। तो हम रोड पे ही रुके थे, वहाँ स्टेशन जो जहाँ हमारा लास्ट का स्टॉप था हमने वहीं रुकाए हुए थे। 2 टेम्पो थे और एक गाड़ी थी हमारे पास, स्विफ्ट गाड़ी। तो रुके हुए थे 2 मिनट के लिए, हम उसको अनलोड कर रहे थे। तब तक आर्मी वाले कहीं से आए, वो आगे से आ रहे थे, उधर से गेट की तरफ से शायद कहाँ से आए। तो बहुत आग बगोला थे, बहुत मतलब गुस्से में थे। एकदम से आते, यार बंद कर दो लाइट तो बंद कर दी हमने, सब चीज़ें बंद हो गई। जैसे उन्होंने कहा रिस्पेक्टफुली तरीके से प्रोटोकॉल के को फॉलो करते हुए हमने लाइटें बंद की और अंदर वाली लाइट भी जला दी हमने। और उसके बाद जो है वो मेरे साथ जो लड़के थे दूसरे 3-4 जो अपने कज़न थे, सारे जो है फोर्स के थे। 1-2 ITBP में थे, 2 आर्मी में। और उन दोनों ने, चारों ने बाहर निकल करके उनको अपने ID कार्ड भी दिखाए कि सर हम फोर्स से हैं और मैं हवालदार हूँ TA का, ये सब चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने इतना कहा कि बहन जो जितना बोल रहे हैं उतना काम करो, ठीक है। अब जो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने वो डिक्की में से सारा सामान निकाल करके बाहर डाला, चेक किया। अब फर्नीचर उनके सामने रखा हुआ था, फर्नीचर भी उन्होंने देखा टेम्पो का। इतने में जो है मैं आगे फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो मुझसे उन्होंने ID कार्ड पूछा। तो मैंने बाहर निकल करके उनको ID कार्ड चेक करवाया कि रिस्पेक्टफुली तरीके से, कि मतलब उनका इज्जत की जाए। तो मैंने ID कार्ड जैसे ही दिखाया, लेकिन मैंने इग्नो का जो अपना एम्प्लॉई ID कार्ड था असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैंने उनको वो दिखाया यूनिवर्सिटी का। जैसे ही मैंने उनको दिखाया, वो मैंने कहा कि सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से हूँ, इतना ही कहना था। तो वो आगे से जो है कंपनी कमांडर जो था, उसने इतना मतलब रिएक्ट किया कि मतलब उसका एटीट्यूड इतना था, या ईगो थी उसकी। उन्होंने कहा कि आप जो है कंपनी कमांडर को जो है प्रोफेसरी का कार्ड दिखाते हो बेंचो। तो इस तरह से गाली दे करके, और उसने फिर वो 2-3-4 उसके साथ और थे, उन्होंने तो अपनी जो राइफलें थी वो उल्टी कर ली और उसका फिर बैक साइड से उसको मारना मुझे शुरू कर दिया। मेरे सर में मारे राइफल के 2-3 हिट किया उन्होंने सर में। और इस तरह से जो है आप देखेंगे 6-7 स्टिचेस आए हैं, और मैं वहाँ तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, ब्लड बहुत ज्यादा निकला। आपने पूछा कसूर क्या है? हम अगर आवाज निकालते थे तो हमारा तो वहीं गोली मार देते। मतलब इतना, जैसे मैं सॉरी भी बोलता था तब भी वो मारते थे, तब भी मारते थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था या क्या। मैं मतलब इस चीज से बहुत। कितने लोग थे आपके साथ प्रोफेसर साहब? मेरे साथ वो जो कजन थे मेरे पास, फोर्सेस के जो आदमी थे मेरे साथ, वो 5-6 थे। लेकिन वो जो आर्मी वाले थे वो 10-12 थे। अच्छा, 10-12 ने मारा? 10-12 थे और सारे पड़ गए। मतलब मेरे खून आपको शर्ट पे है, गाड़ी पे है खून पीछे, मतलब ये नीचे तक ब्लड गया हुआ है पूरे। और मैं तो इसको धो भी नहीं पाया। कल दिन से भूखे हम लोग फर्नीचर लेकर के गए थे। मैं तो बहुत सदमे में हूँ, इसलिए हूँ कि हम जिस फौज पे इतना बड़ा फख्र करते हैं, प्राउड करते हैं कि जो है हमारे देश की जो मतलब शान है, तो किसी भी कंट्री की शान या ताकत जो होती है आर्मी होती है। तो हम आर्मी पे बहुत फख्र करते हैं। कोई भी मतलब वाकया हो, कोई भी हादसा हो, तो आर्मी जो है हेल्प करती है हर चीज़ के लिए। हम, मेरी पूरा खानदान, मेरी पूरी फैमिली जो है आर्मी में है। तो मैं आने वाली जो नस्ल है तो उनको भी मैं यही मतलब उनको मशवरा देता हूँ कि आप आर्मी में जाइए, आर्मी में भर्ती होइए। लेकिन पूरी आर्मी का मैं नहीं कहता, लेकिन उस जो वो टोली थी आर्मी की, उसमें जो बंदा था कंपनी कमांडर, वो बहुत नाजेबा हरकतें उसने की और नाजायज़ उसने जो है मेरे साथ इस तरह से सलूक किया। अब मैं उसकी जो है ना, मतलब मैं ये दरख्वास्त करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसकी छानबीन की जाए, और उसने क्यों मारा, क्या वजह थी, उसका क्या रीजन था, क्या फीडबैक था, और क्यों उसने मुझे टारगेट किया। अच्छा, मैं ये जानना। प्रोफेसर का कार्ड दिखाया तो आपको कहने लगे कि प्रोफेसरी का कार्ड क्यों दिखा? प्रोफेसरी का कार्ड आप मुझे क्यों दिखा रहे हो कंपनी कमांडर को, इतना ही कहना था। लेकिन उसके साथ 2-3 जो 4 थे दूसरे, उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। मैं तो मतलब कोई सवाल जवाब नहीं, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। मुंह से तो आवाज नहीं निकालने दे रहे थे ना, मुंह से आवाज नहीं निकालने दे रहे थे। इतने में किसी ने चौकी ऑफिसर में फोन कर दिया, चौकी ऑफिस में और चौकी पोस्ट पे। तो चौकी जो पोस्ट थी वहाँ पुलिस की, तो वो साथ में ही थी, 200 मीटर दूरी पे। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का, कि पुलिस फौरन पहुँच के मौके पे, वो सिविल में ही बेचारे पहुँच के वहाँ। और जैसे वो पहुँचे और उन्होंने आकर के जो है उनको ठंडा किया, लेकिन फिर भी उनका एटीट्यूड बहुत तेज था, और वो फिर भी जो है इस तरह से हमें मतलब। कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है? ये हुआ लाम दवत्ता। कितने बजे का मामला है ये? 10:30 बजे की रात का वाकया है। और अंधेरे में क्योंकि लाइटें उन्होंने ऑफ करवा दी थी, लाइटें बंद हो गई थी। हमारे पास तो फोन, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन से आंधी चली थी, उससे लाइट बिल्कुल बंद थी और हमारे पास फोन बंद थे। आप क्या जस्टिस मांगना चाहेंगे? मैं तो जस्टिस मांगना चाहता हूँ। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि हम तो एक पूरी कम्युनिटी और पूरी अपनी स्टेट की आवाज़ है। हम तो सेंटर में बैठे हैं और वहाँ से हम जाकर के चीज़ें सुनते हैं, लेकिन हम सोचते थे कि ये ठीक है, वो गलत है। लेकिन यहाँ आकर के हमें कुछ और रियलाइज हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे तो कुछ और हमें मिला। प्रोफेसर साहब, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे जवाब अभी तक आया?
कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन? देखिए कि पुलिस ने हमारा साथ दिया है। पुलिस मेरे साथ कल से 2 आदमी वहाँ से मेरे साथ ही आए, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र किया हॉस्पिटल नौशहरा में। नौशहरा से जीएमसी में मुझे रेफ़र किया, तो मेरे साथ पुलिस थी। और अभी तक उन्होंने जो मुझे यकीन दिलाया है कि आपकी एफआईआर जो है रजिस्टर हो चुकी है। एफआईआर का उन्होंने नंबर भी दे दिया, मीडिया से भी उन्होंने बात की है। तो मैं तो एफआईआर करवा करके मैं सिर्फ और सिर्फ जो है उस कंपनी कमांडर को एफआईआर नंबर दे दिया है? उन्होंने दे दिया। मीडिया से किस पे हुई है? उन्हें पूरी आर्मी का जो टोली थी उन पे एफआईआर की है। तो आप इस चीज़ से सहमत हैं? अभी तक तो मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में। वो कह रहे हैं कि आप आइए, एफआईआर की कॉपी हमसे ले लीजिए। तो मैं एफआईआर पता चला कौन से सेक्शंस लगे, कौन सी धारा? अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में था, अभी जस्ट बाहर निकला हूँ, डिस्चार्ज किया मुझे यहाँ से। तो मैं अभी जा करके वहाँ से एफआईआर की कॉपी लूँगा। एक लिखे पड़े हुए एक प्रोफेसर पे जो नेशन बनाता है, एक उस्ताद नेशन को बिल्ड करता है, और उसके ऊपर इस तरीके का एक हमला होना बड़ी गलत चीज़ है। बहुत अफसोसनाक, मतलब बहुत दर्दनाक वाकया है ये। मैं इसको बयान नहीं कर सकता, मतलब क्यों हुआ, क्या है इसका रीज़न था। मुझे लगता है ज़िंदगी में पहली बार ये आपके साथ हुआ। मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, और मैं जो एक्सपेक्ट करता था कि मेरी जो है पूरा खानदान आर्मी में जा रहा है और ये लोगों की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, सब चीज़ें, लेकिन मैं इनसे भी क्या एक्सपेक्ट करूँगा। ये भी लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करते होंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका मिजाज तो बड़ा कूल रहता है, ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। मैं कभी किसी के साथ इस तरह से आर्ग्यू नहीं किया मैंने, और ना मैं कर सकता हूँ। और मुझे तो बात करना भी उस तरह नहीं आती, किसी के साथ लड़ना या लड़ाई का। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है ये बहुत, मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट हुआ है। देखिए जी, ये प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर लियाकत अली साहब, जो इग्नो में इस समय जो है वो अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। बहुत काबिल प्रोफेसर हैं, इंतहाई बहुत नरम मिजाज के इंसान हैं। मैं पर्सनली भी इनको जानता हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि उस्ताद हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इनके पोस्ट वगैरह भी हम देखते हैं। कल ये शाम के वक्त अपनी बहन की शादी से लौट कर वापस अपने घर की जानिब रवाना थे। उसी समय में एक नाके पे चेकिंग के दौरान में इन पे जो है वो एक हमला हुआ है, और जिसकी वजह से इनके सर पे चोटें आई हुई हैं और शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। जब ये ज़ख्मी हुए उस हालात में इनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया गया, जहाँ पे ये ज़ेर इलाज थे। अभी यहाँ से छुट्टी मिली है इन्हें, और ये घर की जानिब रवाना है। इनके स्टेटमेंट के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी है, लेकिन ये अभी भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले। किसी और निर्दोषी, किसी और शरीफ इंसान को इस तरीके से विक्टिम ना बनना पड़े जैसे डॉक्टर लियाकत अली साहब को बनना पड़ा। फ़िलहाल आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।